की सूरत में है। अल्लाह इस जवान को इल्म में, अमल में, अखलाक में खूब बरकत दे, शोहरत और मकबूलियत दोनों अता फरमाए। यहाँ से लेकर के वहाँ तक सुनने के लिए तैयार जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जवान लोग हमारे पैगाम को सुनने के लिए तैयार, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बूढ़े लोग हाथ मत उठाइए, मैंने कुछ लोगों का हाथ देखा है। बूढ़े लोग हाथ मत उठाइएगा, आप लोग सीधा जन्नत में जाकर के जवान होंगे। हूर से आपका जरूर निकाह होगा, लेकिन यहाँ कोई चांस नहीं है। एक जवान आया अल्लाह के रसूल की खिदमत में, कहता है या रसूल अल्लाह, मैं कलमा पढ़कर मुसलमान बनना चाहता हूँ। अल्लाह के रसूल ने कहा मुबारक हो, मेरे हाथ पर आकर के कलमा पढ़ लो, मुसलमान बन जाओ। जवान खड़ा रहा, या रसूल अल्लाह मेरी एक शर्त है, कलमा उस शर्त पर पढ़ूंगा जब मुझको जिना करने की इजाजत दोगे। मैं मुंह काला करता हूँ, जिना करता हूँ, दिन में अलग रात में अलग। मैं कलमा पढ़कर इस शर्त पर मुसलमान बनना चाहता हूँ कि आप मुझको जिना का लाइसेंस दोगे, जिना की इजाजत दोगे। सहाबा के पैर के नीचे से जमीन निकल गई। ये कैसा पागल जवान है, पैदल है और ऐसी बात कर रहा है। अल्लाह के रसूल हकीम थे, हिकमत से बात की, करीब बुलाया, कहो जवान कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाओ, मैं तुमको जिना का लाइसेंस देता हूँ। जवान बड़ा खुश हुआ कि एक तीर दो शिकार, एक पंथ दो काज। जवान जब कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया तो अल्लाह के रसूल ने कहा, चार औरत को छोड़ करके जिससे चाहो मुंह काला करो, जिना करो। वो किसी की माँ ना हो, वो किसी की बेटी ना हो, वो किसी की बीवी ना हो, वो किसी की बहन ना हो। जवान हैरत से कहता, या रसूल अल्लाह, इसके बाद तो कोई औरत ही नहीं बचती। आप इजाजत दे रहे हो कि जाल में फंसा रहे। अल्लाह के रसूल ने उसके सीने पर हाथ रख करके पूछा कि जवान सच सच बताओ, अगर तुम्हारी माँ के साथ कोई मुंह काला करे उसको दुनिया में नहीं रहने दोगे? अगर तुम्हारी बेटी के साथ कोई हरकत करे तो उसकी हस्ती को मिटा दोगे? अगर तुम्हारी बीवी और बहन के साथ कोई ऐसा काम करे उसका कीमा बना दोगे? लेकिन जिना करने से पहले 100 मरतबा सोच लेना, तुम जिस औरत के साथ मुंह काला करोगे वो भी किसी की माँ है, वो भी किसी की बेटी है, वो भी किसी की बीवी है, वो भी किसी की बहन है। एक जवान रमजान में आया, सुरमा लगा करके आया नमाज पढ़ने के। हजरत उमर के पीछे नमाज पढ़ रहा है। हजरत उमर ने कहा, इस जवान को तो कभी नहीं देखा, ये नमाज पढ़ने के लिए आ रहा। कहा हुजूर ये लैला के चक्कर में आ रहा, मौला के चक्कर में नहीं आ रहा। इसकी लैला ने कह दिया है रमजान आ गया है, सब चीज से तौबा कर लो। रमजान जाने के बाद ऐसे गायब हो जाएगा जैसे गधे के सर से सिंग गायब। रमजान के बाद वो जवान गायब हो गया, नजर ही नहीं आ रहा। हजरत उमर ने कहा, अरे वो जवान कहाँ गया जो रमजान में मेरे साथ मेरे पीछे तकबीर उला के साथ नमाज पढ़ता था? वो जवान गया तो कहाँ गया? कहा हुजूर एक नंबर का पियक करता, पीना शुरू कर दिया। रमजान में फुल स्टॉप, डिस्क ब्रेक मारा, उसके बाद शुरू हो गया। हजरत उमर ने कहा कलम लाओ, कागज लाओ। कागज ला करके दिया, कलम ला करके दिया तो हजरत उमर ने 2 जुमले लिखे, माफ करने वाला खुदा है, सजा देने वाला खुदा है, फकत वस्सलाम। जब ये खत उस शराबी के पास पहुंचा, वो नशे में था, जैसे ही खत को खोला उसका नशा टूट गया। और जब देखा कि खुदा इतना मेहरबान के शराबी को भी माफ कर देता है, तो तौबा किया कि आज के बाद कभी शराब को मुंह से नहीं लगाऊंगा। हजरत उमर ने उसके बाद फरमाया कि देखो, तुम्हारे घर में अगर कोई दारू पीने वाला खड़ा हो जाए तो उस पर थूको मत, उसको गाली मत दो, उसको बुरा भला मत कहो, उसके लिए दुआ और दवा करो। अल्लाह दुआ और दवा के जरिए तकदीर बदल देता है, अल्लाह उस जवान की हालत को बदल देगा। सुभान अल्लाह। गिलासों में जो डूबे फिर न उभरे, जिंदगानी में हजारों बह गए इन बोतलों के बंद पानी में। न करे बर्बाद अपनी जिंदगी, बोतल के दीवाने वो काटेगा बुढ़ापे में जो बोता है जवानी में। ये दारू का प्याला मौत का कड़वा प्याला है, ये
दारू का प्याला मौत का कड़वा प्याला है, मिला है जहर शरबत में, छुपी है आग पानी में, मिला है जहर शरबत में, छुपी है आग पानी में। हाथ उठाइए, वादा कीजिए जवानी में पकड़ा है बुढ़ापे में छोड़ देंगे। हाथ उठाइए इंशाल्लाह। खैर माशाल्लाह, खैर देख रहा है इधर उधर चारों तरफ, मैंने देख लिया है। जरा जलसा खत्म होने दो, मुलाकात करते हैं तुमसे। आ रहा रमजान, जब पहला जुमा गुजरेगा तो उसके बाद दूसरा जुमा आएगा, दूसरा जुमा जब गुजरेगा तो उसके बाद तीसरा जुमा आएगा, तीसरे जुमे के बाद अब कोई जुमा नहीं आएगा, वो अलविदा जुमा। अलविदा जुमा में इमाम साहब माइक लेकर के ऐलान करेंगे, चाहे मधुबनी हो, चाहे दरभंगा हो, चाहे सकरी हो, चाहे जयनगर हो, हर जगह वो ऐलान होता है। उस ऐलान को सुनाता हूँ, आंख से पट्टी हटा रहा हूँ। मुसलमान के पास सब कुछ है मगर एक चीज नहीं है, इत्तेहाद और इत्तिफाक नहीं है। दुआ करता हूँ कबूलियत की घड़ी है, आसमान पर खुदा आ चुका है। अल्लाह मुसलमानों के घर के झगड़े को खत्म फरमा कर इत्तेहाद और इत्तिफाक की दौलत से मुसलमान को माला माल फरमाए। अलविदा जुमा में इमाम साहब ने माइक लेकर के ऐलान किया कि लोगों ऐलान सुनो, गौर से सुनो। अलविदा जुमा है, ईद की नमाज ईदगाह में होगी 7:30 बजे, ईद की नमाज ईदगाह में होगी 8:30 बजे। एक मुक्तदी खफा होकर के खड़ा हुआ, इमाम साहब ऐलान वापस लीजिए। मैं